बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का पाठ 8 अभ्यास पुस्तिका का करेंगे, जो कि रुचिरा पुस्तक पर आधारित है। रुचिरा पाठ पर आधारित इस पाठ का नाम है संसार सागर से नायका, संसार सागर के नायक। तो एक पदेन उत्तरत के अंतर्गत इसमें पहला प्रश्न दिया है, पाठे संसार सागराह के कथिता है। संसार सागर जो है यहाँ पे कहा गया है तालाब को, और तालाब के लिए जो है यहाँ पे उसको तालाब के समान माना गया है, उसे संसार सागर कहा गया है। तो पाठे संसार सागराह के कथिता, पाठ में संसार सागर किसे कहा गया है? तो तडागाह। तो उचित विकल्प चुनना है इसमें से। तो उत्तर 1 के अंतर्गत क में हम लोग चुनेंगे दूसरा विकल्प, जो है तडागाह। तालाबों को संसार सागर कहा गया है। और ख है तडागा नाम आयोजने निर्मातृणाम कियत आसीत। तालाबों का आयोजन करने में निर्मातृणाम कियत आसीत कितने थे? तो दशकम। तो ख में हम लोग तीसरा विकल्प चुनेंगे, दशकम। और ग है कस्य मनसि जिज्ञासा नैव उद्भूता। किसके मन में जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई? तो नूतन समाजस्य। तो ग में पहला विकल्प सही है, नूतन समाजस्य। यहाँ पर है नूतन समाजस्य। और चौथा प्रश्न है, अशेषे देशे के निवसन्ति स्म। अशेषे का अर्थ है देश का ऐसा कोना जहाँ की कोई न तालाब बनवाता हो। तो अशेषे देशे संपूर्ण देश में के निवसन्ति स्म कौन रहते थे? तो यहाँ पर आ जाएगा गजधराः। गजधर जो है वो संपूर्ण देश में रहते थे। और अब है यहाँ पर अंग है मापन कार्य किम परिमाणम उपयुज्यते। नापने के काम में क्या परिमाण उपयुक्त होता था? तो गज परिमाणम, इसका उपयोग किया जाता था। पहला विकल्प है गज परिमाणम। गज परिमाणम। और अब है यहाँ पे च वाला प्रश्न। गज परिमाणम में जो दो और विकल्प दिया है, सूत्र परिमाणम, योजन परिमाणम, तो ये सब सही उत्तर नहीं है। तो गज परिमाणम यानी गज नाप को धारण करते थे। और च है पुरा गजधरा के आसन। पहले गजधर कौन थे? तो पुरा यानी पहले, गजधर वास्तुकार थे। तो च का तीसरा विकल्प सही है, वास्तुकारा। और छ है गजधरः शब्दः केशाम स्मरणार्थम प्रयुज्यते स्म। गजधर शब्द किसको स्मरण करने के लिए प्रयोग किया जाता था? तो तडाग निर्मातृणाम, तालाब बनाने वालों के लिए। तडाग निर्मातृणाम। तालाब बनवाने वालों के लिए, जो इसका जो बनवाते थे तालाब, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और अब है यहाँ पर पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो ये पाठ पर आधारित प्रश्न है, जिसमें कि पहला लिखा है कि नूतन समाजस्य मनसि का जिज्ञासा नैव उद्भूता। नए समाज के मन में कौन सी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई?
तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न 2। और प्रश्न 2 में हम लोग पहला करेंगे क नूतन समाजस्य अस्मात् पूर्वम। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान् के रचयन्ति के रचयन्ति के रचयन्ति स्म के रचयन्ति स्म अस्मात् पूर्वम् एतस्य तडागस्य के रचयन्ति स्म। इति जिज्ञासा। अस्मात् पूर्वम् एतस्य तडागानां, इस तरह के तालाबों को कौन रचते थे, ये जिज्ञासा जो है उनके मन में नहीं होती थी। अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म इति जिज्ञासा। इति जिज्ञासा नैव उद्भूता। उद्भूता। और ख है यहाँ पर विगतेषु 200 वर्षेषु समाजेन किम कृतम। विगत 200 वर्षों में समाज ने क्या किया। तो एककम दशकम सहस्रकं च विगतेषु 200 वर्षेषु समाजेन एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये च परिवर्तितानि। शून्ये च परिवर्तितानि। तो ये जो है एककं दशकं च सहस्रकं च एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। शून्य में बदल दिया। और ग वाला प्रश्न यहाँ पे हम लोग करेंगे कि किम कार्यं मापयितुं केनापि न प्रयतितव्यं प्रयतितम्।
तो पूर्वं संपादितं कार्यं, पूर्वं संपादितं कार्यं मापयितुं केनापि न प्रयतितम्। और घ है कीदृशाः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण न समादृताः सन्ति। तो घ है परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण न समादृताः सन्ति। और अंगा वाला प्रश्न है यहाँ पर कि गजधराः कस्य दायित्वं निभालयन्ति स्म। गजधर किसका दायित्व निभाते थे। तो नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धस्य च दायित्वं नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। गजधराः निभालयन्ति स्म। और च है कानि कानि कार्याणि गजधरेषु आधृतानि सन्ति। तो कानि कानि कार्याणि कौन कौन से काम गजधरों पर आधारित थे। तो नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि गजधरेषु आधृतानि आसन्। गजधरेषु आधृतानि आसन्। गजधरेषु आधृतानि आसन। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रश्न किया और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे जिसमें लिखा है संधि विच्छेदम करोत। संधि विच्छेद करो।
इसमें हम लोग जो शब्द दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद करेंगे। उत्तर तीन का क है सहस्रकश, सहस्रकम, च। ख है इति एतानि, इति एतानि, नैव न धन एव, केनापि, केन अपि, निर्मातारो अपि, और शब्दो अयम, तो ये हम लोग करेंगे। और इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे। प्रश्न 8, इसमें जो है मंजूषातः, मंजूषा से अव्ययानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, अव्यय चुनकर वाक्य पूरे करो। तो इसमें जो है मंजूषा से अव्यय चुनकर वाक्य पूरे करना है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है एव, पुरा, अपि, वा, इति, अत्र, अद्य और नमः। एव मतलब ही, पुरा मतलब पहले, अपि मतलब भी, वा मतलब अथवा, इति मतलब ये समाप्ति का सूचक है, अत्र यहाँ, अद्य आज, नमः नमस्कार। तो ये सभी अव्यय जो है वो चुनकर भरना है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 8 करेंगे। इसमें क है रामः श्यामः गच्छतु, रामः श्यामः गच्छतु, राम अथवा श्याम जाए। तो यहाँ पे वा का प्रयोग करेंगे। ख है कह वसति, कौन रहता है। तो कह वसति में यहाँ पर अत्र, कह वसति पूछा जा रहा है तो अत्र का प्रयोग होगा। और ग है सत्यमेव जयते, अस्माकं राष्ट्रीय वाक्यम अस्ति। तो इति, इति अस्माकं, ये हमारे राष्ट्रीय, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। परिश्रमी सफलताम लभते, परिश्रमी सफलता पाते हैं। एव, परिश्रमी ही, जो परिश्रम करता है वही, एव का प्रयोग होगा। और अब अंग है यहाँ पर कश्चित बहि मा गच्छतु, कोई अभी बाहर न जाए। तो यहाँ पे अभी का, कोई भी बाहर न जाए। कश्चित अपि बहि मा गच्छतु। और अब च है दशरथो नाम राजा बभूव, दशरथ नाम के राजा हुए। तो यहाँ पे पूरा मतलब पहले, प्राचीन काल में। और अब छ है, और छ में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तस्मै श्री गुरुवे, यहाँ पे गुरु को नमस्कार करते हैं तो नमः आ जाएगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः, यहाँ पे नमः हो जाएगा। और ज है अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अद्य, तो यहाँ पे अद्य का प्रयोग करेंगे। अद्य रविवासरः अस्ति। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ में, इस पाठ के आधार पर हम लोगों ने संसार सागरस्य नायिका के आधार पर एक पदेनुत्तरत, पूर्णवाक्यनुत्तरत, संधि छेदम कुरुत और मंजूषा से अव्यय पद चुनकर वाक्य पूरे करें, ये सभी प्रश्न हम लोगों ने आज किया है। तो इसे सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे। और इसमें जो अव्यय चुनना होता है, अव्यय वो होता है
जो कभी भी लिंग वचन के अनुसार बदलता नहीं है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।